हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है। बोलता है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलिंड्रिकली पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि किस बारे में इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफी इजी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए बोलता है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप, यानी कि आप एक पाइप को इमेजिन कीजिए जो कि सिलिंड्रिकली शेप में है और उसकी लेंथ दी गई है 28 मीटर और डायमीटर दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकली की शेप में है तो डायमीटर भी होगा। बोलता है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब बात आती है कि इसमें कैसे आपको ये बताना है कि टोटल रेडिएटिंग सिस्टम निकालना है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इस तरीके की कोई पाइप है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से कोई सिलिंड्रिकली पाइप है, तो इस होल से जैसे मान लो पानी जाएगा तो इस होल से क्या होगा, निकलेगा पानी। ऐसे ही होगा, जैसे मान लो यहां से पानी आता है तो हीटिंग सिस्टम कहां कहां हो रहा है, पानी गर्म यहां पे हो रहा है, इस रोड के अंदर पानी गर्म हो रहा है ना। जो सिलिंड्रिकली पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म करने में, उस हीटिंग सिस्टम के प्रोसेस में ना तो इसे सर्कुलर का रोल है गर्म पानी को गर्म करने में, और ना ही इसे सर्कुलर का रोल है पानी गर्म करने में। जस्ट यहां से पानी आ रहा है, यहां से क्या होगा, निकलेगा। अब देखो लेंथ 28 मीटर बताई गई है, तो देखो बेटा ये पाइप है, इसकी लेंथ 28 मीटर बताई गई है। लेकिन अगर मैं इसी पाइप को इस तरीके से कर लूं तो ये हाइट में हो जाएगी, यानी कि जो लेंथ है वो किस में चेंज हो जाएगी, हाइट में। इट मींस लेंथ दी है तो ये किसकी बात कर रहा है, हाइट की। सिलिंड्रिकली की शेप इस तरीके से भी इस तरीके से ही होगी ना सिलिंड्रिकल की शेप में। अब देखो इन्होंने बोला कि आपको टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, आपको क्या करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो टोटल का मतलब टोटल सरफेस एरिया समझ लेंगे। अब आप ये भी तो देखो कि जो रेडिएटिंग जो हीट सिस्टम है वो किसके बीच में हो रहा है, ये पाइप के अंदर के बीच में हो रहा है। तो इसमें इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट, इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट। पानी गर्म करने में इन दोनों सर्कल्स का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन इन्होंने इसका क्या दिया गया, डायमीटर दे दिया है, कितना, 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये आपको सर्कल दिख रहा है इसका डायमीटर कितना दे दिया गया, 5 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल रेडिएटिंग सिस्टम, मतलब जिसमें हीट हो रहा वाटर, वो वाला पोर्शन निकालना। तो अब मुझे ये बात बताओ, सिर्फ कहां से कहां तक रोल है पानी गर्म होने का, यहां से लेके यहां तक का, है ना। तो ये क्या सिर्फ गोलाई की बात हो रही है, यहां पे सिर्फ गोलाई की बात हो रही है। यानी कि यहां पे इस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने आपको बोला था जब भी कोई सिलिंड्रिकल की शेप की बात हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करेंगे। समझ आ रहा है मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी। तो आप यहां पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ना लगाते हुए क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकली पाइप का मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। आपने ये नहीं सोचना कि यहां पे इन दोनों का, हाँ यस रोल है पानी निकालने, और मतलब यहां से पानी आ रहा है और यहां से निकल रहा है, लेकिन आपसे पूछे कि उसका एरिया निकालना जिस एरिया में पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ आया होगा कि मैं क्वेश्चन में आपको बताना क्या चाह रही हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको डायमीटर क्या दिया गया वो लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकली पाइप कितना दिया गया बेटे, डायमीटर दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस क्या होती है आपकी, डायमीटर अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, 5/2। अब देखो जो आपको लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी दी गई है, 28 मीटर। तो ये आपकी हाइट भी हो गई 28 मीटर। मैंने आपको बताया ये एक ही चीज है।
अब देखो ये यूनिट मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से पता 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 5/2 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, यानी कि 1/40 क्या आ गई, रेडियस आ गई, किस में आ गई, मीटर में आ गई। समझ आ गया, यहां तक पता चल गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल हमें निकालना क्या है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अब जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। तो यहां पे लिख लीजिए टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए, यहां पे टोटल रेडिएटिंग सरफेस, तो आपने ये नहीं समझ लेना वो टोटल रेडिएटिंग मतलब उतने टोटल सरफेस की बात कर रहे हैं जिस जिस पोजीशन में वो पानी गर्म हो रहा है, तो वो किसके कर्व्ड, कर्व्ड मतलब गोलाई, सिर्फ गोलाई के हिस्से में पानी गर्म हो रहा है, उसमें सर्कुलर पार्ट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब तो आप मेरे साथ बोलेंगे बिकॉज मैं ये चीज बहुत बार क्या कर चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ। तो 2πRH, देखिए पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है, नहीं बोला है, तो आप 22/7 ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं। आगे देखिए रेडियस कितनी है बेटा, 1/40, और हाइट कितनी है, यहां पे आइए 28। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए किया क्योंकि हमें फॉर्मूले में हाइट लिखा होता है। तो मैंने आपको बताया, आई रिपीट अगेन, इस तरीके से अगर पाइप की लेंथ दी गई है तो पाइप को आप इस तरीके से कर लो तो वो हाइट में ही चेंज होगी ना, वो तो हाइट ही होगी, इट मींस लेंथ इज इक्वल टू हाइट, एक ही चीज की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे बेटा 28 आ गया। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या बचा आपके पास 22/5। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे ये आ गया 22, 5 4 जा 20, ये आ गया 2, आगे 0, ये पॉइंट, ये 4, 20 0, तो ये कितना आ गया बेटे 4.4 मीटर का स्क्वायर। समझ आ गया, मीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया हमेशा किस में आता है बेटा, मीटर स्क्वायर में आता है। तो समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको सच में मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।